आज आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो पीठासीन अधिकारी बनाई गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और एलजी के द्वारा, उन्होंने नियम, कानून, संविधान, डीएमसी एक्ट सबको गला घोट के आज फिर से एक बार मेयर की वोटिंग नहीं होने दी। जो एजेंडा गया था सबके पास, उसमें साफ तौर पे लिखा था कि पीठासीन अधिकारी को सिर्फ और सिर्फ मेयर के चुनाव कराने, उसके बाद बाकी चुनाव स्टैंडिंग कमेटी के, डिप्टी मेयर के, वो मेयर कराएगी। यह साफ तौर पे एजेंडा में लिखा था, यानी कि जो पार्षदों तक गया था, जो हम लोगों के पास कागज आया था। और यह एजेंडा किसके स्वीकृति से तय हुआ था? दिल्ली के एलजी की स्वीकृति से तय हुआ था। उन्होंने डेट का निर्धारण किया था, उन्होंने तय किया था कि यह आज का एजेंडा रहेगा। बावजूद इसके, जो बात संविधान में नहीं लिखी है कि एल्डरमैन को वोटिंग राइट है, आते ही पीठासीन अधिकारी कहती है एल्डरमैन वोट करेंगे। मेयर में भी करेंगे, डिप्टी मेयर में भी करेंगे, स्टैंडिंग कमेटी में भी करेंगे। जो ना तो भारत के संविधान में लिखा है और ना ही डीएमसी के एक्ट में लिखा है, और ना ही आज तक एमसीडी का गठन होने के बाद से लेकर आज तक कभी भी एल्डरमैन ने मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी में वोटिंग किया है? कभी भी नहीं किया, आज तक नहीं किया। आप कहां से ये कानून लेके आ गई? कहां से नई शुरुआत आप कर रही हैं? क्या भारत का संविधान भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लिखा जाएगा? क्या भारत का संविधान दिल्ली के एलजी अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे? क्या भारत का संविधान भारतीय जनता पार्टी की पीठासीन अधिकारी डिसाइड करेंगी? क्या डीएमसी एक्ट में लिखी हुई बातों को दरकिनार करके अपने हिसाब से वोटिंग कराई जाएगी? आपको सिर्फ मेयर का चुनाव कराना है, और आप मेयर का चुनाव कराने के बजाय डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी, सारे चुनाव आप करा रही हैं। एल्डरमैन को वोटिंग राइट दे रही हैं। इतना ही नहीं रुकी वो, फिर बीजेपी के एक नेता खड़ी हुई, उन्होंने कहा इनके 2 विधायकों को सजा हो गई है, उनको बाहर कीजिए। आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं कहना चाहता हूं, कोई भी विधायक या सांसद 2 साल की जब सजा होती है, उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई होता है। संजीव झा को ना तो 2 साल की सजा हुई, ना अखिलेश पति त्रिपाठी को 2 साल की सजा हुई, और दोनों को जो सजा भी हुई थी 3 महीने की, उस पर कोर्ट से स्टे है। तो ये लोग कोर्ट भी नहीं मानते, न संविधान मानते, न डीएमसी एक्ट मानते, न न्यायालय मानते। इससे भी अलग हट के बात बता रहा हूं आपको। एक व्यक्ति अगर विधायक के तौर पे किसी सदन में नॉमिनेट किया जा रहा है, लोकसभा के सदस्य के तौर पे लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किसी सदन में नॉमिनेट किया जा रहा है, राज्यसभा के सांसद के तौर पे नॉमिनेट किया जा रहा है, तो वो सांसद है या नहीं, विधायक है या नहीं, इसका फैसला विधानसभा के अध्यक्ष लेते हैं। अजीब बात है, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष ने नॉमिनेट किया दोनों को, और वो विधायक हैं। और विधायक हैं तो विधायक के तौर पे उनको मिलने वाली तमाम सुविधाएं, प्रिविलेज, नॉमिनेशन जहां पे भी है, वो उनका वैलिड है। और सजा का, जैसे मैंने कहा, सजा पे तो कोर्ट से स्टे है। इससे भी हट जाइए आगे।
और आगे निकल के आइए आप, एमसीडी के ही अधिकारी जहां पे चुनाव हो रहा था, जहां पे पीठासीन अधिकारी चुनाव ले रही थी, वहीं से प्रवेश पत्र गया इन दोनों विधायकों के पास कि आप आइए और वोटिंग में शामिल होइए। उसके बाद कह रहे इनको दोनों को बाहर करो। तो ये क्या है? ये किस प्रकार का मजाक है? भारत में आज की घटना से यह साफ हो गया है कि फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं रहेगा। 2 करोड़ की आबादी वाले दिल्ली के लोगों ने अपनी एमसीडी में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताया, एक जनादेश दिया। 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में जो उनका कुशासन था उसको उखाड़कर फेंका, और उसके बाद आप मेयर नहीं बन रहे। दिल्ली के एमसीडी के बराबर कई राज्यों की विधानसभाएं हैं, दिल्ली के एमसीडी से छोटी कई राज्यों की विधानसभाएं हैं। कल को ये बहुत ही खतरनाक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। मैं तो देश के तमाम विपक्षी दलों से अपील करूंगा कि जाग जाइए, आगे यही आपके साथ होने वाला है, यही आपके साथ होने वाला है। विधानसभा में बीजेपी हारेगी, कहेगी सीएम नहीं बनने देंगे, दंगा करो, हंगामा करो, हल्ला करो, तोड़फोड़ करो, मत बनने दो सीएम। लोकसभा में बीजेपी हारेगी, दंगा करो, हंगामा करो, हल्ला करो, प्रधानमंत्री मत बनने दो। तो फिर तो चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है, बंद कर दो चुनाव। चुनाव कराने का फिर क्या मतलब है? और आज की घटना से आम आदमी पार्टी का शक 100% सही साबित हुआ, और हमारा यह शक था कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल एल्डरमैन को वोट कराना चाहती है, मनोनीत सदस्यों को वोट कराना चाहती है। पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूं, और तब भाजपाई कह रहे थे नहीं 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 नहीं। आज खुल के सामने आ गया, स्टैंडिंग कमेटी का भी वोट एक साथ कराना चाहते हैं। तो अब आम आदमी पार्टी के, और आज आप देखिए बीजेपी के 4 सांसद मौजूद ही नहीं थे, यानी उन सांसदों को पहले से ही पता था कि वोटिंग होनी नहीं है, हंगामा होना है, हाउस तो चलेगा नहीं, तो सदन में ही ना जाओ। चारों सांसद बीजेपी के आज वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए नहीं पहुंचे। तो इसलिए इस पूरे घटनाक्रम में आम आदमी पार्टी ने सहनशीलता का, संविधान में भरोसे का, डीएमसी एक्ट में भरोसे का आचरण प्रस्तुत किया। हमारे सारे सांसद, विधायक और पार्षद खामोशी के साथ भारतीय जनता पार्टी की तमाम बदतमीजियों को बर्दाश्त करते रहे, चुपचाप रहे। उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी हो हल्ला नहीं किया। और अब ये सारे तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखे जाएंगे, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की अपील करेंगे हम लोग कि आप वोटर लिस्ट दिलवाइए। एल्डरमैन जिनको वोटिंग राइट नहीं है डीएमसी एक्ट और संविधान में, उनके वोटिंग राइट को रोकिए, और अपनी निगरानी में मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराइए। मेयर का चुनाव कराइए, और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जो मेयर के अधिकार क्षेत्र का है उसको उसी हिसाब से करवाइए। ये पूरी बात मुझे कहनी थी। पंकज गुप्ता जी अपने साथ कोई आपके सवाल हो? कब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, तो कब तक फाइल करेंगे? उसके बारे में पार्टी फैसला लेगी जल्दी। दीदी, क्या लगता है कि इस पूरे मामले में एलजी का क्या रोल हो सकता है, क्योंकि बार-बार बैठक जो है वो स्थगित हो रही है, तो आपको लगता है कि एलजी का इसमें कुछ रोल होगा? भाई एलजी का ही सबसे बड़ा रोल है। आप देखिए ना, एक ऐसी महिला को पीठासीन अधिकारी उन्होंने बना दिया भारतीय जनता पार्टी की। पहली बात तो परंपराओं के विपरीत बनाया। सीनियर मेंबर हमारे पास थे, उनको नहीं बनाया पीठासीन अधिकारी। इसके अलावा आप ही खुद एजेंडा तय करके भेजते हो,
मीटिंग कैसे होगी ये आप निर्धारित करते हो और तुरंत उसको मीटिंग की शुरुआत में वो सारे एजेंडे को तार 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 करके अपने हिसाब से कह रहे हैं हम चुनाव कराएंगे। तो इससे ज्यादा और एलजी का मिला जुला खेल क्या आपको नजर आएगा? इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए? और आज आप देख लीजिए कितनी बदतमीजी की उन लोगों ने। हमारे लोग तो सारे शांत बैठे हुए थे, चुपचाप बैठे हुए थे। सामने से ये भी कहा जा रहा है, जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन है वो कह रहे हैं कि नंबर्स आपके पास बहुत क्लियर कट नंबर्स हैं, इसके बाद भी आप क्यों, अगर एल्डरमैन को भी वोटिंग राइट्स मिल रहे हैं तो क्यों आप उस बात पे राजी नहीं हो रहे थे? देखिए एक बात समझिए आप, ये देश संविधान से चलेगा, किसी एक्ट से चलेगा, किसी नियम से चलेगा, किसी कानून से चलेगा। मतलब ये कोई बात नहीं हुई तो फिर इसका मतलब कल को अगर लोकसभा अध्यक्ष जी कहें कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी मेरा ये मन हो रहा है कि आपके खिलाफ जो लोग चुनाव लड़े थे, जो दूसरे नंबर वाला है वो कल से हाउस में आएगा, आप जाइए घर पे बैठिए, थोड़ा आराम कीजिए 1 साल, तो डॉक्टर साहब मान जाएंगे इस बात को?